May Allah peace, mercy and blessing be on all of you. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilma, Rabbi jidni ilma, Rabbi jidni ilma. Oh Lord, increase my knowledge. Oh Lord, increase my knowledge. Oh Lord, increase my knowledge. मैं आप लोगों के सामने दो बातें रखना हूं और दो बातों में से आप अपने हाथ रख करके ये आपको डिसीजन लेना है कि मैं किसके पक्ष में हूं, मैं किसके फेवर में हूं। आप लोग स्कॉर्पियन का नाम सुने होंगे यानी बिच्छू, और ओल्फ का भी नाम सुने होंगे यानी भेड़िया। दोनों के अंदर क्या खासियत है? दोनों को अल्लाह तआला ने जानवर बनाया, एक अलग मखलूक है, लेकिन दोनों के अंदर अल्लाह तआला ने जो खासियत रखा है, क्या वो खासियत हमारे अंदर है या नहीं है? जब एक जानवर के अंदर ये खासियत पाई जाती है तो मेरे अंदर क्यों नहीं पाई जा सकती है? कि बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देता है, बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देता है तो उनके जितने भी बच्चे हैं वो सब बच्चे बिच्छू के ऊपर चढ़ कर रहते हैं। आप लोग शायद देखे भी होंगे, जितने भी बिच्छू के बच्चे होते हैं, स्कॉर्पियन के बच्चे होते हैं, वो सब बिच्छू के ऊपर चढ़ करके और वॉकिंग करते हैं, एक दूसरे जगह घूमते फिरते। माँ उसे ले जाती है और उसके पीठ पर वो सब बच्चे उस पर चढ़े रहते हैं। और हैरत की बात यह है कि वो बच्चा धीरे 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 अपने पीठ पर बैठी हुई अपनी माँ का वो मांस गोश्त खा जाता है। वो बच्चे अपने माँ का ही जो पैदा किया, जो उसको नर्सिंग किया, जो उसको खिलाया पिलाया परवरिश किया, जो उसको चलना सिखाया, कुछ सिखाया, और उसी के पीठ पर बैठकर वो धीरे 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 उस पूरे माँ को खा जाता है। और धीरे धीरे वो जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू के बच्चे हैं, वो तो जवान होता है, वो बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे माँ मर जाती है। ये है माँ का त्याग, ये है माँ का सेक्रीफाइस। एक जानवर है ओल्फ, जिसको भेड़िया बोलते हैं। वो भेड़िया क्या करता है, जब भेड़िया अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उसके बच्चे, जब उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है तो उस बूढ़ी माँ को यानी बाप को बैठा करके उसको शिकार करने नहीं देता। भेड़िया के बच्चे शिकार करते हैं अपने माँ बाप के लिए और उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, चलना फिरना उसकी सब देख रेख कौन करता है? भेड़िया के बच्चे। जब वो बच्चे जवान हो जाते हैं, यानी एक माँ बाप जब वो बूढ़ा हो रहा है, भेड़िया का माँ बाप जब बूढ़ा हो रहा है तो उसके बच्चे जो जवान है उसको खिला रहा पिला रहा, उसकी देख रेख उसकी परवरिश उसकी सेवा कौन कर रहा है? वो। और जब वो कहीं सफर पर जाता है यानी अपने गिरोह को कहीं दूसरी जगह ले जाता है तो ये भी देखा गया है कि सबसे एक्सपीरियंस जो भेड़िया होता है यानी जो बूढ़ा भेड़िया होता है वो सबसे आगे होता है, अपने गिरोह का सबसे आगे होता है और उसके देख रेख में 4 या 5 जवान भेड़िया साथ चलता है और सबसे पीछे एक जवान भेड़िया जो लीड करता है वो पीछे होता है। दो जानवर आपको मैंने बताया, एक बिच्छू जो अपने माँ बाप को ही खा जाता है और एक भेड़िया जो अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी देता है। अब आपको डिसीजन लेना है कि मैं बिच्छू के जैसा हूं या भेड़िया के जैसा हूं, आपको देखना है। अब आप सोचे कि अगर जो लोग आज अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, उनको चिंता में मुलविस कर रहे हैं, उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, उन्हीं का खा रहा है, उन्हीं का पी रहा है, फिर भी अपने माँ बाप को हम सता रहे हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए ऐसा ऐसा कारनामा कर रहे हैं जैसे वो लगता है कि समाज में उसका नाक कान कट जाएगा। ऐसे ऐसे हरकत हमारे बच्चे और बच्चियां कर रही है। तो क्या हम उस बिच्छू के जैसा नहीं हो गए जिसके माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसको पिलाया खिलाया, सब कुछ परवरिश किया और वही बच्चा अपने माँ का गोश्त को खा खा करके माँ को मार देती है, तब वो जिंदा रहता है। तो ऐसे बच्चे जो लोग अपने माँ बाप को सता रहे हैं, जो लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, जो लोग समाज में ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से माँ बाप का सर
समाज में झुक जाता है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं उसको फिक्र से, चिंता से मार रहे हैं। और एक दिन याद रखें, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नेमत, बड़ी नेमत है ना, तो वो माँ और बाप है। तो जो लोग अपने माँ बाप को इस तरह से सताते हैं और उसकी नाफरमानी करते हैं और उसका कहना नहीं मानते हैं, अपने माँ बाप को फिक्र में मुलविस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस बिच्छू के जैसा करैक्टर लेकर के चल रहा है, जो उसी का खाता तो है, उसी का पीता तो है, उसी का सब कुछ करता तो है, लेकिन एक दिन वही बच्चा अपने बिच्छू को, मां का पूरे जिस्म को खा खा करके मर जाता है। और एक भेड़िया, ऐसा भेड़िया है जो उसके बच्चे, जब वो बच्चा सियाना होता है तो बूढ़े माँ बाप को देख रेख करता है, बूढ़े माँ बाप की परवरिश में हिस्सा लगाता है, बूढ़े माँ बाप को शिकार करने नहीं देता। ये जवान भेड़िया शिकार करके लाता है और माँ बाप के पास शिकार रखता है और वो खाता है। अब आप सोचे कि क्या हम भेड़िया के जैसा शक्ल गुण अख्तियार करें या बिच्छू के जैसा? इसीलिए भेड़िया को अरबी में कहा गया है इब्नुल बार, अरबी में यानी वफादार बेटा। ये तुर्की का एक नेशनल एनिमल है, तुर्की का नेशनल एनिमल है, और जिसे अरबी में कहा जाता है इब्नुल बार। इब्नुल बार माने वफादार बेटा, नेक बेटा। सोचिए कि अल्लाह ताला ने दो जानवर को बनाया और दो जानवरों की क्वालिटी अलग है, एक अपने माँ बाप को खा जाता है और एक अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी देता है। तो हमें, और कुरान क्या कहता है कि जिसने अपने माँ बाप के लिए सताया और जिसने अपने माँ बाप के लिए उफ भी किया, अल्लाह उससे नाराज है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपने माँ बाप को नाराज कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप को सता रहे हैं, अपने एक्टिविटी से सता रहे हैं, अपने कारनामा से सता रहे हैं, यानी हम उसे रोज मार रहे हैं। यानी हम अपने बच्चे, अपने माँ बाप को जो ऐसी हरकत कर रहे हैं वो रोज मार रहे हैं, रोज सता रहे हैं। और एक दिन याद रखें कि जब ये माँ बाप इस दुनिया से चला जाएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जो आपको अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जिसके माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, उससे जाकर आप पूछें उसके दिल पर क्या गुजरता है। तो आप जिसके माँ हैं और जिसके बाप हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का एहसान अदा करें कि आपके माँ बाप को अल्लाह ताला ने जिंदा रखा है। और कुरान तो हमें कहता है कि माँ बाप, अगर बूढ़ा माँ बाप भी हो तो उसकी कदर करें। अगर बुढ़ापे में एक माँ भी मिल जाए या अगर बाप भी मिल जाए या दोनों में से दोनों मिल जाए तो आप खुशनसीब हैं कि आपके माँ बाप जिंदा हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके अंदर स्कॉर्पियन का गुण नहीं आएगा। क्या आएगा? आप लोग हाथ बताएं, स्कॉर्पियन का गुण बेहतर है या ओल्फ का, भेड़िए का गुण बेहतर है या बिच्छू का? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भेड़िए का गुण करें ताकि वह माँ बाप का वफादार बने और दुनिया में नाम कमाए। जिस उम्मीद से माँ बाप ने आपको यहां भेजा है, जिस मेहनत से पैसा लगा करके आपको यहां भेजा है, आप उस उम्मीद पर खरा उतरे और इब्नुल बार बने, और इब्नुल बार बने यानी नेक बेटा बने, नेक बेटा बने, नेक बेटा बने। शुक्रिया।